हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो 1 + 2 + 2 5 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। एक प्रोबेबिलिटी ई हो गया और दूसरा हो गया नॉट ई। तो पी ई और पी नॉट ई दोनों प्लस कर कितना होता है, 1 होता है। इसे आपको लर्न करना है। ओके, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 1। ठीक है, आंसर इज 1। नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। जब भी बोलेगा इम्पॉसिबल इवेंट तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट। जब भी बोलेगा श्योर इवेंट तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। सो इसका आंसर कितना हो गया, 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट रहता है, सारे एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सो आंसर कितना हो गया आपका, 1। द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। कोई इवेंट ई है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पीई। तो पीई का रेंज क्या होता है, तो पीई का रेंज होता है, पी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। मीन्स लाई बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के बीच में ही रहता है। मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 0। मीन 0 से कम निगेटिव में नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मीन्स इसका जो अपर लिमिट हो गया 1 और लोअर लिमिट कितना हो गया, 0। मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, नंबर 6, पी ई प्लस पी नॉट ई, दोनों प्लस कितना होता है, 1। सो आंसर कितना हो गया आपका, 1। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर होता है। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से, बाकी किसी दूसरा नंबर से डिविजिबल ना हो। नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो, बाकी किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। क्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19 etc। ओके, और ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो जो 2 से डिविजिबल होता है उसको बोलते हैं इवन नंबर। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... जो 2 से डिविजिबल होता है उसको बोलते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको बोलते हैं ओड नंबर। तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। कैन नॉट मीन्स कौन सा इसमें से नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी है उसका रेंज क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल टू पीई लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होता है वह 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मीन्स 0 से छोटा नहीं हो सकता, मीन्स माइनस में नहीं हो सकता। यह माइनस में दिया है ना, यह नहीं हो सकता। बोला है कैन नॉट मीन्स नहीं हो सकता। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं हो सकता, तो माइनस वाला नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी देखिए 2/3, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 18, 0.67 आएगा। तो 0.67 क्या है, 1 से छोटा है, तो यह हो सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ठीक है, 1 भी हो सकता है एंड 1 से छोटा भी हो सकता है। तो 1 से छोटा यह हो सकता है। 15% का मतलब होता है 15 और डिवाइड 100। डिवाइड में 2 0 है, तो 2 0 है तो ऊपर 2 का पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 0.15। यह भी क्या है, 1 से छोटा है, तो यह भी हो सकता है। 0.7 यह भी क्या है, 1 से छोटा है, तो यह भी हो सकता है। बोला है कौन सा नहीं हो सकता, तो आंसर हो गया बी, -1.5 नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ पीई इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो देखिए पीई का दिया है वैल्यू 0.05,
और हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई। नोट ई को हम लिखते हैं हम लोग ई का ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नोट ई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई मीन्स पी और ई को बार लगा देंगे तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई। इस यह क्वेश्चन मार्क मीन्स इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि पी ई प्लस पी नोट ई दोनों प्लस करके इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? पी ई प्लस पी नोट ई दोनों प्लस से कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहां से पी नोट ई इक्वल टू क्या हुआ? 1, और ये पी को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ई। तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया? पी नोट ई का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 माइनस पी ई। तो हमें फाइंड करना है पी नोट ई। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है पी नोट ई। तो पी नोट ई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी ई का वैल्यू कितना दिया है? 0.05। 0.05। अभी जो 1 है, 1 का मतलब 1.00, ये 1 का मतलब 1.00, इसमें से माइनस करना है 0.05। 0.05 माइनस करिए तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, पॉइंट तो 0.0, 0.95। दिस इज आवर आंसर। तो एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं अभी, क्योंकि बुक से मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल मीन्स नंबर ऑफ रेड बॉल कितना हो गया? 3। 5 ब्लैक बॉल्स मीन्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना हो गया? 5। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इन 1 नंबर रेड मीन्स 1 नंबर निकालना है। प्रोबेबिलिटी क्या? 1 नंबर निकालना है रेड मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल। जो रेड बॉल निकलेगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो रेड बॉल है 3, ब्लैक बॉल है 5, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया? 3 + 5 हो गया 8। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 हो गया, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नीचे हमेशा लिखते हैं क्या? टोटल। नीचे क्या लिखते हैं? टोटल। और ऊपर क्या लिखते हैं? जो निकालना है उसी को ऊपर लिखते हैं। तो आपको क्या निकालना है? आपको रेड बॉल निकालना है। तो रेड बॉल कितना है? 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3। दिस इज आवर आंसर, ओके। दूसरा नंबर क्या निकालना है? नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। क्वेश्चन में क्या बोला है? नॉट रेड, ठीक है। यहां बोला था रेड, यहां बोला है क्या? नॉट रेड। तो नॉट रेड का निकालना है। तो देखिए टोटल कितना है? 8, तो नीचे तो 8 लिखेंगे ही, और टोटल 8 है और उसमें से रेड कितना है? रेड है 3। टोटल 8 है और रेड कितना है? 3। तो टोटल 8 में से अगर 3 को आप माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? नॉट रेड। टोटल है 8 और उस 8 में से 3 रेड है, तो 3 जो रेड है उसको माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा क्या हो जाएगा? वो नॉट रेड। तो 8 - 3 कितना हो गया? 5। 5/8। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स मीन्स नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितना हो गया? 5। 8 व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8। 4 ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4। 1 marble is taken out from the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? नंबर 1 रेड मीन्स रेड मार्बल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। रेड मार्बल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल इक्वल टू, क्या देखिएगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नीचे क्या लिखना है? टोटल। तो टोटल निकालते हैं हम लोग। रेड मार्बल है 5, व्हाइट मार्बल है 8, तो ग्रीन मार्बल है 4, तो टोटल नंबर मार्बल कितना हो गया? 5 + 8 + 4, 5 + 8 + 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 17। कितना हो गया? 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। हमें रेड मार्बल फाइंड करना है। तो रेड मार्बल फाइंड करना है, रेड मार्बल का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल। टोटल कितना हो गया?
17 और ऊपर में उसी को लिखेंगे जो फाइंड करना है। रेड मार्बल फाइंड करना है तो देखना कि रेड मार्बल कितना है 5 है, सो ऊपर क्या हो गया 5 हो गया आंसर आपका। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, तो नीचे क्या होगा टोटल कितने मार्बल्स है 17 और आपको फाइंड करना किसका व्हाइट का फाइंड करना है, तो व्हाइट मार्बल कितना है 8, तो 8/17। और तीसरा फाइंड करना आपको नॉट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो नीचे टोटल होगा 17, तो टोटल 17 है, उसमें से क्या बोला है नॉट ग्रीन, मीन्स ग्रीन नहीं चाहिए, मैंने ग्रीन को माइनस कर दीजिए। 17 में से माइनस कर दी ग्रीन को, ग्रीन कितना है 4, तो 17 में से माइनस कर देंगे ग्रीन को, तो 17 - 4 कितना हो जाएगा 13/17। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो देखिए मैं वही सब क्वेश्चन करा रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, अ डाई को मीन्स लूडो का जो पासा होता है उसको एक बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। नंबर 1 क्या बोला है गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो देखिए एक डाई को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आने का संभावना होता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो नीचे क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 6, तो नीचे 6 होगा। और ऊपर में प्राइम नंबर के बारे में बोला है, तो प्राइम नंबर हम जानते हैं ना क्या क्या होता है प्राइम नंबर, 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, फिर 5 होता है। 1 2 3 4 5 6 इसमें 3 ही प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है। प्राइम का मतलब जिसका ओनली 2 फैक्टर होता है, ओनली 2 ही फैक्टर हो सकता है, या डिफिनेशन बोले तो वह ऐसा नंबर होता है जो किसी से डिविजिबल नहीं होता है, सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ से होता है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, और बाकी किसी दूसरा नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। तो 2 3 5 ये 6 में से 2 3 5 क्या है प्राइम है। तो कितना प्राइम हुआ 1 2 3, सो ऊपर हो गया 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सो आंसर कितना आ गया 1/2, ठीक है। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में क्या क्या रहता है बताइए, 2 और 6 के बीच में क्या होगा 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, तो इनका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो नीचे होगा टोटल कितना है 6, और ऊपर 2 और 6 के बीच में कितना नंबर है 3 4 5 6 3 है, तो ऊपर हो गया 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ गया 1/2। अब निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर का निकालना है। तो नीचे होगा टोटल 6 और ओड नंबर क्या क्या होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो ये 6 नंबर है, इसमें से ओड क्या है 1 है, 3 है, 5 है, तो कितने ओड हुए 3, तो ऊपर 3 लिखेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सो कितना हो गया 1/2। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा हमें कार्ड्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है 52, तो 52 कार्ड्स होता है, उसमें से 26 क्या होता है रेड होता है और 26 क्या होता है ब्लैक होता है। जो 26 रेड है उसमें से 13 जो है हार्ट होता है और 13 क्या होता है डायमंड होता है, तो 13 13 26 हो गया। तो 26 जो रेड कार्ड है उस रेड कार्ड में से 13 कार्ड होता है हार्ट और 13 कार्ड क्या होता है डायमंड, ठीक है। और जो 26 जो ब्लैक कार्ड होता है उसमें से 13 कार्ड होता है स्पेड और 13 कार्ड होता है क्लब्स। और हार्ट कार्ड का जैसे हार्ट कार्ड है ना, हार्ट्स का एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है और एस एक होता है, किंग एक, क्वीन एक, जैक एक और एस एक। डायमंड का भी एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है और एक एस होता है। उसी प्रकार स्पेड का भी एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है और एक एस कार्ड होता है, ठीक है। क्लब्स का भी एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है
और एक एस कार्ड होता है, ठीक है। तो सबका एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस होता है। और किंग क्वीन जैक में फेस बनाया हुआ रहता है। क्या बनाया रहता है? फेस, इसीलिए इसको बोलते हैं फेस कार्ड। किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। किंग में जो कार्ड होता है उसमें फेस बनाया रहता है, और क्वीन जो कार्ड है उसमें भी फेस बनाया हुआ रहता है, और जो जैक कार्ड है उसमें भी फेस बना रहता है। तो इस तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग? फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड। तो अगर बोले कि टोटल फेस कार्ड कितने होगा, तो देखिए 1 2 3 4 किंग हो गया, ठीक है, 4 किंग हो गया, और 1 2 3 4 क्वीन हो गया, और 4 जैक हो गया। मीन्स 12 फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितना होता है? टोटल फेस कार्ड 12 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग, कौन सा कलर? रेड कलर। तो देखिए रेड कलर में 26 कार्ड होता है, 26 कार्ड होता है। तो 26 कार्ड में 13 हार्ट और 13 डायमंड, ठीक है। तो 13 हार्ट इसमें भी एक किंग होता है, और 13 डायमंड इसमें भी एक किंग होता है। तो टोटल 2 किंग हो गया रेड वाला किंग कितना हो गया? एक किंग हार्ट का और एक किंग डायमंड का, क्योंकि हार्ट डायमंड रेड होता है। हार्ट का एक किंग रेड है और डायमंड का एक किंग रेड है, तो रेड किंग कितना हुआ? 2 हुआ। सो नीचे हो गया 52 और रेड किंग कितना हो गया? 2। अब इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 और 2 से 26 मीन्स 1/26 हो गया आंसर। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो नीचे हो गया 52, अब बोला फेस कार्ड किंग 4 होता है, क्वीन 4 होता है और जैक 4 होता है। तो कितना हो गया फेस कार्ड? 12। तो ऊपर हो गया 12। अब इसको कैंसिल करिए, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो 3/13 आ गया। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड वाला फेस कार्ड चाहिए। तो देखिए रेड फेस कार्ड, यह दोनों रेड है, हार्ट रेड है और डायमंड रेड है। तो इन दोनों में फेस कार्ड क्या क्या है बताइए। तो हार्ट में किंग एक फेस कार्ड है, क्वीन भी फेस कार्ड है और जैक भी फेस कार्ड है। माने किंग क्वीन जैक 3 हो गया हार्ट में फेस कार्ड, और डायमंड में भी 3 हो गया फेस कार्ड, किंग क्वीन जैक। तो 3 डायमंड का फेस कार्ड और 3 हार्ट का, 3 और 3 6 हो गया आपका रेड फेस कार्ड। तो 6 और नीचे हो गया टोटल कितना? 52। अब 2 से कैंसिल करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो 3/46, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 3/26। नेक्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट मीन्स हार्ट का जैक। ये जो हार्ट है, हार्ट का जैक कितना होगा? एक ही होगा। हार्ट में जैक कार्ड कितना होता है? एक ही होता है। किंग भी एक होता है, क्वीन भी एक होता है, जैक भी एक ही होता है। तो बोला है क्या? गेटिंग जैक ऑफ हार्ट का जैक कौन होगा? हार्ट का जैक एक ही होगा, तो 1/52। नेक्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कितने होंगे? तो देखिए स्पेड कितना होता है? टोटल 13 होता है। स्पेड कितना होता है? 13। सो 13/52 कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड। नीचे हो गया 52 और क्वीन ऑफ डायमंड। देखिए डायमंड में क्वीन एक ही होगा, डायमंड में क्वीन एक ही होगा, सो 1/52। तो इस तरह से क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसी में हम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 7 नंबर, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 और 8 क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड, जो एस कार्ड है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो नीचे हो जाएगा 52 और एस कार्ड बोला है ना, तो देखिए इसमें एस कार्ड कितना होता है? हार्ट का एस कार्ड 1 होता है, डायमंड का एस कार्ड 1 होता है, स्पेड का एस कार्ड 1 होता है और क्लब्स का एस कार्ड 1 होता है। तो 1 2 3 4 एस कार्ड कितना हो गया? 4। सो 4/52। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 13 जा, तो 1/13 आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस कार्ड। देखिए टोटल 52 कार्ड होता है, 52 कार्ड में से 4 कार्ड तो एस है, तो बाकी कितना एस नहीं है? 52 में से 4 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि एस कार्ड 4 है। तो बोला है कि नॉट एस कितना है? तो टोटल में से 52 में से जो एस कार्ड 4 उसको माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 48/52।
अब इसको कैंसिल करिए, ठीक है। कैंसिल करने से कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे हम लोग तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 जा 12, 12/13, 12/13। दिस इज आवर आंसर। आई होप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स मीन्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितना हो गया 12, मिक्स्ड विथ 132 गुड वन मीन्स नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना हो गया 132। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना हो गया 12 प्लस 132 हो गया 144। फिर क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। देख के बताना नहीं सकेंगे आप कि ये डिफेक्टिव है ना नॉट डिफेक्टिव है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन मीन्स गुड पेन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, तो नीचे होता है टोटल कितना है 144 और गुड पेन बोला है ना, तो देखिए गुड पेन कितना है, गुड पेन है 132 तो ऊपर हो जाएगा 132। अब इसे कैंसिल करिए, ठीक है 132 है और नीचे कितना है 144 है, इसको कैंसिल करिए। 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 मीन्स 11/12 कितना आ गया 11/12। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला क्वेश्चन में, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, ठीक है। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन्स है 144। फिर क्या बोला है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, इसमें से 20 क्या खराब है, 144 है उसी में से 20 क्या खराब है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल कितना है 20। क्वेश्चन में बोला है क्या कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144 है, ऑफ विच उसमें से ही 20 खराब है मीन्स 144 में से ही 20 क्या है खराब है। तो नंबर ऑफ गुड पेन कितना बचा 144 टोटल है उसमें से 20 खराब है, तो 144 माइनस 20 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 124 मीन्स क्या है गुड पेन है। अब निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, नूरी पेन को खरीदेगी, सी विल बाय अ पेन, वह पेन खरीदेगी कब, जब पेन क्या हो गुड होगा। तो बाय बोला है मीन्स खरीदेगी, क्या खरीदेगी गुड पेन खरीदेगी, तो नीचे टोटल हो जाएगा, टोटल कितना है 144 और गुड पेन कितना है, गुड पेन है 124। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, आप क्या करेंगे इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा ये देखिए 124 को 144 कैंसिल करना है। सो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 मीन्स 31/36 कितना आ गया 31/36 आ गया। ओके नेक्स्ट क्या बोला देखिए, प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाय द पेन, वह पेन नहीं खरीदेगी। पेन क्यों नहीं खरीदेगी भाई, क्योंकि वो पेन खराब होगा इसलिए नहीं खरीदेगी, तो मीन्स डिफेक्टिव पेन को नहीं खरीदेगी। तो टोटल कितना है पेन है 144 है, टोटल 144 और वह नहीं खरीदेगी किसको डिफेक्टिव पेन को, तो डिफेक्टिव पेन कितना 20, तो ऊपर हो गया 20। अब इसे कैंसिल करिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, सो कितना आ गया 5/36। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया है, ठीक है। तो देखिए एक डाई को जब फेंकते हैं हम लोग तो क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6 और एक और डाई को फिर फेंकेंगे उसी को तो 1 2 3 4 5 6। तो सोच लीजिए आप कि 1 2 3 4 5 6 यह है, पहला डाई को फेंके तो ये आने का चांस है, फिर उसी डाई को फिर दोबारा फेंके तो फिर दोबारा आने का चांस है 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ का और 6 यहाँ का, तो 6 × 6 36, 6 × 6 कितना 36 आउटकम्स होगा। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 36। जैसे यहाँ 1 है तो 1 के साथ में सब आ सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 के साथ में, फिर 2 के साथ में सब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6,
फिर 3 के साथ सब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 के साथ सब 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 के साथ 6 के साथ, ठीक है। तो टोटल नंबर आउटकम कितना हो गया? 36 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम एट आइदर टाइम, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो देखिए 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कम से कम एक जगह 5 होना चाहिए, मैंने एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक जगह 5 होना चाहिए। तो कहाँ 5 है देखिए, यहां में है ना 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, तो हम लिख दिया 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। और कहाँ में 5 है? और यहाँ में 5 है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया देखिए 1 2 3 4, या दोनों में है ना ये वाला, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, इसको काउंट कर लिए हैं 11, ठीक है। देख लीजिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 5 कितना बार आ रहा है? कम से कम एक बार आने वाला 5 कितना बार? 11 है। सो 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, तो नीचे होगा टोटल 36 और कम से कम एक जगह 5 आना चाहिए। तो ऐसा कितना जगह जो 5 आ रहा है? तो 11 मीन्स 11 जगह 5 आ रहा है, तो ये 11/36 हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, मीन्स 5 नहीं आना चाहिए। तो देखिए टोटल है 36 और 36 में से 11 बार आ रहा है, तो 36 में से 11 माइनस कर दीजिए, तो उतना बार क्या होगा? नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 11 करेंगे तो 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, 25/36। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इस तरह से आज हम लोग चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 का जो क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन हम लोग किए। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।